जैन मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जैसे जैसे ये खबरें हम लोग सुन रहे हैं कि रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा, रिजल्ट अक्टूबर के अंत तक इस तारीख में आ जाएगा, वैसे ही आप सभी लोगों की दिलों की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं। लगता है ये हमेशा ही होता है, जैसे कोई भी रिजल्ट हो, अगर उसका परिणाम हम लोगों को समझ में आने लगता है कि अब इस दिन आने वाला है या इस महीने में आने वाला है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, सबकी दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अभी जितनी भी आप लोगों ने खबर सुनी है, पहले भी बहुत सारी खबरें सुनी थी कि सितंबर में आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी क्या है, ये खबर थोड़ी ऑथेंटिक इस वजह से थोड़ी लग रही है हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को भी लग रही होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेशित किया था कि अक्टूबर के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट घोषित कर देना है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी अभी खबर चल रही है कि अक्टूबर के लास्ट में, कुछ चैनल ने तो और जो खबरें छपी थी कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो उन्होंने तो तारीख भी बता दी है कि इस डेट तक आप लोगों का आ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के अगर अराउंड में देखा जाए तो अभी देखो, ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है अभी किसी भी चीज़ की कि आपका अक्टूबर में आ ही जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो बड़े चैनल हैं और जो मतलब अच्छी तरह से जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से हो सकता है कहीं से ये खबर आ गई हो कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी भी मेरी जानकारी में है, तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है। बाकी तो सभी न्यूज़ मैं देख ही रहा हूँ कि जो अखबार की कटिंग है या कैसी भी हो, वो सारी सारी चीज़ें तो देखी ही जा रही हैं, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ अभी ऐसी कोई नहीं है। हालांकि आंसर की को लेके भी अभी इस तरह की कोई भी खबर नहीं है कि आपकी इस डेट तक आपकी आंसर की, फाइनल आंसर की, जो संशोधित आंसर की आनी है वो घोषित कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर इसमें हो सकता है कि जैसे कि पिछली भर्तियों में भी देखा गया है, कई भर्तियां ऐसी हुई हैं कि जैसे ही आंसर की दे दी गई तो 2-3 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा देखो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जैसे जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक, यानी कि दीपावली से पहले आप लोगों को उपहार रूप में तोहफा देने की जो मतलब कवायद चल रही है, तो हो सकता है कि तभी आप लोगों की आंसर की आ जाए 1-2 दिन पहले और आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। लेकिन इसकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, मैं तुरंत आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा, क्योंकि देखो ऑफिशियल जो चीजें होती हैं उनमें थोड़ा ये चीज समझ में आती है कि हाँ, भर्ती बोर्ड की तरफ से, क्योंकि देखो समय हो चुका है आप लोगों का, समझ रहे हो, अगस्त में पेपर था, सोचो सितंबर पूरा चला गया, ठीक है, अक्टूबर भी आधा चला गया, ठीक है, समय तो देखो हो ही रहा है। और कहीं ना कहीं इन सारी सारी चीजों में देखो टाइम लगता है, समझ रहे हो ना। एक तो 30-35 लाख की समथिंग कॉपियां थी आप लोगों की OMR से, तो उनमें भी समय लगा। आपत्तियां गई हैं बहुत सारी संख्या में, उनमें भी समय लग रहा है। देखो समय तो देखो क्लियर बात है कि लगना ही लगना था। तो अब देखा जाएगा कि अगर अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ तो देखो ऑफिशियल जानकारी मिल ही जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एकदम से रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑफिशियल जानकारी मिलेगी ही। उससे पहले आंसर की तो देखने को मिलेगी, ये तो क्लियर ही है कि ऐसा थोड़ी है कि रिजल्ट पहले दे दिया जाए इसके बाद आंसर की दी जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। आंसर की जैसे ही आए तब आप लोग एकदम से समझ लेना कि अब वही भैया 4-5 दिन बाद हमारा रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, आप लोग देखो परेशान मत होइएगा। बाकी और अगर मैं बात कर लूं कि जैसे कि आपने पिछली भर्तियां देखी, उनमें क्या हुआ आप लोगों का, जैसे 41,520 की भर्ती हुई थी, तो जैसे ही रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन उससे पहले पता चल गया था कि अब इस डेट में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत आपका DBPST शुरू कर दिया गया, यानी कि 2-3 दिन का भी समय नहीं मिल पाया, ये सोचो। तो वो बंदे, खासकर मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों की बात करूंगा, तो उनके मन में ये चीजें आ गई कि एकदम से भाई अगर फिजिकल हो रहा है तो अब हम दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, 2-3-4 दिन में दौड़ की तुम क्या तैयारी कर लोगे, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रेसर क्यों ना हो, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहले से कर रहे थे तैयारी, उनके लिए सही रहा, क्योंकि वो ये इस चीज को जान रहे थे कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आज करवा लो चाहे कल करवा लो। तो उनके लिए दिक्कत जरूर हो गई थी जो ये सोच में बैठे थे कि जब रिजल्ट आएगा तब हम दौड़ की तैयारी करेंगे, तब बिल्कुल नहीं हो पाई थी तैयारी, ये हकीकत है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी इस चीज को सलाह दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि आप लोग देखो रिजल्ट वगैरह के चक्कर में मत रहो। क्या पता रिजल्ट आए और तुरंत आपका DBPST होने लगे, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी जिनका नंबर भी अच्छा है इसमें, जिनको एकदम से पूर्ण विश्वास है कि मेरा नंबर आ जाएगा।
और फिर दौड़ की तैयारी नहीं कर पाओगे आप लोग, तो तब समस्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए रनिंग वगैरह आप लोग जरूर करते रहो। अगर नहीं भी सही से हो पा रही है तो आप एक टाइम नहीं, दोनों टाइम जाइएगा, शाम को भी दौड़ने जाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा अच्छे से, जितनी एक्सरसाइज आप कर सकें उतनी करिएगा। बस थोड़ा जो मेल कैंडिडेट है मैं देखता हूँ हाईवे वगैरह पे दौड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा देख सुन के दौड़ें, क्योंकि हाईवे पे तो जानते ही हो आप कितनी ट्रैफिक वगैरह रहता है, वो कितने वाहन चलते हैं, उल्टे सीधे चलाते रहते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा देख सुन के समझ के करिएगा। ब्लूटूथ लगा के कतई मत दौड़िएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों लड़के जो दौड़ते हैं दोनों कानों में ब्लूटूथ लगा लेते हैं, तो ऐसा मत करो। देखो भाई, आपकी दौड़ है, आपका जीवन है, सही से अपना जियो, ठीक है। एक बार सही से अपनी दौड़ कर लो, इसके बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, बढ़िया से दौड़ो जाके मस्त तरीके से, ठीक है, जिससे कि आप लोग भी अपनी एक सेफ मतलब नौकरी कर सकें और बढ़िया से आके उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे सकें, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। देखो, रिजल्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आ जाएगा, अक्टूबर में आना होगा, अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि DBPST की जो आगे प्रक्रिया है वो हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक है। फिजिकल के लिए भी आपके एडमिट कार्ड तुरंत आ जाएंगे जैसे DBPST समाप्त होगा, तब फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि एकदम से इतनी जल्दी कॉल नहीं बन पाती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और आगे लास्ट में अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो जो सेफ स्कोर है मेल कैंडिडेट का वो वही है अभी तक, जैसा कि मैंने कई बार पहले भी बताया है आप लोगों को। देखो, जो कट ऑफ वगैरह की है उसकी चिंता कतई मत करो आप लोग, ठीक है। कट ऑफ 99% डाउन रहेगी, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं, 3 गुने बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2.5 गुने पहले बुलाते रहे हैं, तो इस बार 3 गुने बुला रहे हैं, ठीक है। बहुत कैंडिडेट होते हैं, ये इस चीज़ को आप लोग ज़रा सोचिएगा, ठीक है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो देखो, जिसके 200 प्लस नंबर हैं वो तो एकदम से बिल्कुल अपना मतलब कहते हैं कि वो तो इफ बट करने का कोई सवाल ही नहीं है उनके लिए, जिनका 200 प्लस है जनरल में, ठीक है। अब अगर जिनके कम भी नंबर हैं, जैसे कि 190 तक भी नंबर हैं अगर जनरल कैंडिडेट के, तो देखो भैया, मैं बता दूं आपको कि आप लोग ये मत सोचना कि मैं तैयारी नहीं करूं, कर लेना बिल्कुल तैयारी, ठीक है। OBC और EWS की अगर मैं बात कर लूं, तो जिनके भैया 180 नंबर तक भी हैं, अगर आप लोगों के इससे ऊपर हैं अच्छी बात है, अगर इतने भी नंबर हैं मेल कैंडिडेट में, तो आप लोग बिल्कुल अपनी, अभी देखो समय है बिल्कुल आप लोगों के पास, बिल्कुल बैठे मत रहना, और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी जरूर कर लेना, ठीक है। SC ST के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, SC कैंडिडेट के अगर 160 तक भी नंबर हैं, 165 तक भी नंबर हैं, ऊपर हैं अच्छी बात है, अगर इससे कम भी हैं आप लोगों की, तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी एकदम से करते रहना, कर भी रहे होंगे हालांकि, क्योंकि अब ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारे मैंने भी कई बार बताया आप लोगों को सेफ स्कोर, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे ही बताने तक आप लोग इंतजार करते रहें, ऐसा नहीं है, आप लोग तैयारी जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ST कैंडिडेट के लिए मैं तो हमेशा ही बताया हूँ कि जिसके 150 से भी कम है, तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर करते रहें। तो यही है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करिएगा एकदम से, जिसके नंबर हैं इतने वो अपनी तैयारी बिल्कुल पहले से ही कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को देख भी रहा हूँ, ठीक है। अगर जिनकी तैयारी अभी सही से नहीं भी हो पा रही है, तो उनको डबल मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं देखो अपडेटेड रह रहा हूँ हर चीज़ से, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी या ऑथेंटिक खबर कैसी भी आएगी हमारे पास, तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी चक्कर में मत पड़े, ना ही भ्रमित हो, ना ही परेशान हो, अपनी तैयारी एकदम से करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।